वहाँ तैयार महाराज बच्चे बाहर वाली क्या होता है सब चले जाएंगे गाड़ी के बाहर निकाल दो। अरे हमारे पास सब बार बार टोटल चीजें ए भैया उन क्या ये बॉक्स और क्या फिर से मोनिका भाई कहाँ चला वहीं खड़ा हुआ ये साइड खड़ा हो सीधे लगे हम खाली चला बाबू हाथ अंदर बंदा मुकुट बड़ी कहाँ गए? कपड़ा मोड़ दे कपड़ा मोड़ दे। कंपनी का बैग नहीं हो ये लिए काफी दिन चलने के मामले में देखिए लगातार मोनू के साथ रहने वाली मंजिल जो है ना जो है मोनू के शादी में ही मोनू को ये भाई ये तुमने एक लाइन और होना चाहिए। सुना तुमने अब ध्यान सुना 7 वचन हो जाता हो जेकर जेकर बियाह ना वो जरूरी सुना बाहर ही निकाला राजू तो बाहर निकाल दो। गुरुजी बताइए जब शुरू करिए 7 वचन बहुत आदमी थी मुझे रात में कुल ले ले बाहर बाहर में निकाला बहुत बाहर निकाले कहाँ मैच छोड़ा बहुत बाहर निकाला अब जरा पंडित जरा दे ले बस अब जले दे दे 7 वचन हो जाए तो पंडित जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा शाम से आते शाम से आवत हम लोग खींच ले पंडित थोड़ा जोर से बोलिएगा ब्रह्म मोनू जैसे का वही भी खड़ा भैया इनका सहारा ले के बाद कंधे बांध करने के मतलब आपका सहारा ले करके क्या किया आपने कहते शिलारोहण पंडिताई भाषा में शिलारोहण आपने क्या किया पुष्कर को उठाया 4 या 5 साल इसमें कहा है कि मोनू गीत करें थोड़ा बार ये करें बताओ भाई क्या पंडित क्यों करवाता है इसे मंडप के अंदर इसका मतलब ये है होने वाली पत्नी अभी हुई नहीं है हेरों से शादी नहीं होती पत्नी तभी वह बनती है जब उसका सिंदूर दान हो और वाम अंग में विराजमान हो अभी ये लक्ष्मी की जगह पे है तो आपने क्या किया यहाँ 7 ठू बनाया गया था पिंडी वो 7 पहाड़ थे महाराज जी इसको लेके जरा बोलिए यही बात वाह क्या भाई यार बहुत बढ़िया लीजिए बोलिए ले भाई वाह क्या बात है तो सीधा प्रसारण सीधा प्रसारण लाइव प्रसारण हो जो आपने किया अभी इसका मतलब है कि आप अपनी होने वाली धर्म पत्नी से यह वादा करते हैं यह संकल्प लेते हैं क्या संकल्प लेते हैं चाहे मेरी होने वाली धर्म पत्नी हे प्रिय हे प्रिय मेरी होने वाली अर्धांगिनी मैं आज संकल्प लेता हूँ कि जैसे इस शिलाखंड को हटा दिया जो लोढ़ा होता है हमारे घर का वह शिलाखंड होता है पहाड़ का एक अंग है न कि सीमेंट से बनाया गया है ठीक है तो जैसे आज हमने इसको खिसका दिया उसी तरीके से मैं संकल्प लेता हूँ मैं संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद आपके जीवन में पहाड़ जैसी विपत्ति अगर आएगी उसे मैं चुटकी में जैसे शिलाखंड को हटा दिया वैसे उस विपत्ति को चुटकी बजाते हुए मैं नष्ट कर दूंगा ये मेरा वादा है
अब होने वाला है 7 वचन। 7 वचन किसके हैं? कन्या के। और कुछ वचन 5 वचन आपके होंगे। तो 7 वचन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर इस वचन को आप सुनेंगे और समझेंगे, अपनी मेमोरी में फीड करके रखेंगे, तो मेरा दावा है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में वचन देता हूँ, कभी आपके दरवाजे पर विपत्ति, कलेश, अशांति, ये तीनों दस्तखत नहीं देंगे। जय हो। क्या बात। ये दस्तखत देने वाले नहीं हैं। अब वचन में कन्या क्या कहती है? पहले वचन में कन्या कहती है, वचन का मतलब है आपसे यह वचन ले रही है, आप वादा कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि आपकी बातों को मैं मानूंगा। पूरा उच्चारण के साथ महाराज जी। वाह। जो सहूर रहता हूँ तो भैया इसमें कन्या कहती है, कैसे? तीर्थ व्रतो उद्यापन यज्ञ दानम मया सहतम यद कर्म कुर्या वामंगम्यामि त्वदा त्वदीयम जगाधि कन्या च वचनम प्रथमम। पहले वचन में कन्या कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा करें, आप कोई भी उद्यापन करें, व्रत रखें और दान आदि कर्म करते हैं, तो मुझे साथ लेकर के करना होगा। अगर आप यह स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी धर्मपत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। दूसरे वचन में कन्या कहती है, हव्यै प्रदानो रमरान प्रीत्यं काव्यं प्रधाने व्यच्य पूजयेथा वामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या वचनं द्वितीयं। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि अगर आप हव्य दान करेंगे, हव्य दान करेंगे और कव्य दान करेंगे, उसमें साथ लेना होगा मुझे। तो हव्य दान का मतलब होता है हवन करना, कव्य दान का मतलब होता है पिंड दान करना। जब पिंड दान करते हैं तो उसे कौवों को दान किया जाता है, इसलिए उसे कव्य दान कहते हैं, और हवन जो करते हैं उसे हव्य दान कहते हैं। दोनों में आप मुझे साथ रखेंगे तो मैं आपके वामंग में आने के लिए तैयार हूँ। तीसरे वचन में कन्या कहती है, कुटुंब रक्षा भरणिम्यन्त कुर्या पशूनाम परिपालनश्च कामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या वचनं तृतीयं। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आपके घर में गाय हैं, भैंस है, पशु जितने भी हैं, उनका सबका लालन पालन मेरे अधिकार में होना चाहिए, और आपके माता पिता का मैं सदैव आदर करूंगा, वो करूंगी। इस अगर वचन को आप मानते हैं, मैं आपकी वामंगी बनने के लिए तैयार हूँ। चौथे वचन में कहती है, आयै व्ययौ धान्य धनिकान पृष्ट्वा निवेशं न गृहे निजद्या वामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या च वचनं चतुर्थं। चौथे वचन में कन्या कहती है, आय व्यय। आय व्यय का मतलब होता है जो आय हो, और व्यय का मतलब जो खर्च हो, उन सब का हिसाब किताब हम दोनों को मिल के करना होगा। आप मेरी सलाह से कुछ खर्च करेंगे, अगर यह बात आपको स्वीकार है तो मैं आपके वामंग में आने के लिए तैयार हूँ। और पांचवें वचन में क्या कन्या कहती है, देवालयाकूप तड़ाक बापी विद्यज्ञ यदि पूजिए था वामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या च वचनम पंचमम। पांचवें वचन में कन्या कहती है, यदि आप तालाब बनवाएं, कुआं बनवाएं, मंदिर बनवाएं, बाग बगीचा लगवाएं, उसका उद्घाटन करें, उद्यापन करें, कोई भी कार्य आप करते हैं तो मुझे आप साथ लेकर के ही करेंगे। अगर यह आपको स्वीकार है तो मैं आपकी वामंगी बनने के लिए तैयार हूँ। अब छठे वचन में कन्या कहती है, देशांतरे आयस्पुरांतरे वा यदा विदध्यैक विकृतं वामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या च वचनं षष्ठमं। छठे वचन में कन्या कहती है कि आप देश अथवा विदेश में कहीं भी कोई व्यापार करेंगे, कोई कार्य करेंगे, तो आप मुझे बताएंगे जरूर, आप मुझसे सलाह लेंगे। अगर यह आपको मंजूर है तो मैं आपका वामंग में आने के लिए तैयार हूँ। अब सातवां वचन जो होता है भैया, यही आपके भाग्य को बदल सकता है। घर में जो कलेश होता है, सातवां वचन जब बालक भूल जाता है, पति जब सातवें वचन को भूल जाता है तो पति पत्नी में महाभारत होता है और परिवार में बना खाना खाने को नहीं मिलता। वो वचन कौन सा है, न सेवनीय यदि पारकीया स्वयं भवानी भवन कामनीति वामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या वचनं च सप्तमं। भैया मोनू जी, सातवें वचन में कन्या आपसे कहती है, क्या कहती है
कि मेरे सिवा मुझसे कोई अति सुंदर स्त्री आपको दिखाई दे। इंद्र के दरबार में जो नाचती हैं अप्सराएं हैं, अगर वो भी नीचे आए, उन्हें आप अपने माँ बहन जैसा देखेंगे, उनका आप सेवन नहीं करेंगे। अगर आपको मंजूर है तो मैं आपकी धर्मपत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। मतलब समझ गए ना इस बात को? सातों वचन आपको मंजूर है? चले कल्याण हो। अब मोनिका बिटिया, भैया मोनू जी ने जो आपकी बातों को समझा और उसको स्वीकार किया, तो आप कुछ वचन हैं, 3 ही बात हम कहते हैं मोनू की तरफ से, आप उसे स्वीकार हो तो बता दीजिएगा। पहले वचन में मोनू क्या कहते हैं? ये कहते हैं, मदीय चित्तानुगतम चित्तम ततो ममाज्ञा परिपालनश्च प्रतिव्रता धर्म परायणे कुर्या सदा सर्वमियं प्रयत्नम। मोनू जी आपसे कह रहे हैं, हे प्रतिपदे देवी, हे मेरी होने वाली धर्म पत्नी, मैं आपसे एक वचन लेता हूं कि आपको मेरे चित्त के जैसा आपका चित्त रखना होगा। मेरे चित्त जैसा आपको चित्त रखना होगा, मेरी आज्ञा का पालन करना होगा और पतिव्रता धर्म में आपको रहना होगा। इसका मतलब क्या है? फिर कहते हैं, पीड़ा शरीर संस्कार समो स्वदर्शनम हास्यम परिगृहे भनम तेज भौतिका। कहते हैं कि जब मैं घर पे रहूं तो आप 16 श्रृंगार करो, नाचो गाओ, पड़ोस में कहीं शादी विवाह है, उत्सव है, मेला लगा है, दर्शन करना है, चलो करते हैं। लेकिन जब मैं देश परदेश में रहूं, मैं यहाँ ना रहूं, तो आपको ये नहीं करना है। आप किसी भी पराये पुरुष से हंसी मजाक नहीं करेंगी, आप कहीं जाने आने वाली नहीं है जब तक कि हमारे माँ बाप का आदेश ना हो। हमारे परिवार का मेरे न रहने पर अगर आदेश होता है, मेरी मैया कहती है क्या फला के घर चलो, तो आप चली जाओ। लेकिन अगर मेरे घर का कोई नहीं कहता और मेरी आज्ञा नहीं है तो आपको जाना नहीं है। मोबाइल में आज यह कुल दिखा उद्याने मद्यपाने च हैं बिटिया, मोनू जी कहते हैं, उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे आज्ञायम विना न गत्यव्यम पतिव्रत परायणे। लड़का कह रहा है कि आप एक बात याद रखिए, उद्याने मद्यपाने, उद्यान माने बाग बगीचा, मद्यपाने मतलब जहाँ बेवड़ा भाई बैठ के दारू पी रहे हो या ठेके की दुकान हो, तो आपको शाम के टाइम ना तो बाग बगीचे में जाना है और न जहाँ बेवड़ा भाई बैठ के दारू पीते हो उस रास्ते से नहीं जाना है। अगर रास्ता बनता है तो रास्ता बदल दो। उसके बाद आज्ञायम विना न गत्यव्यम पतिव्रते परायणे। अगर मेरी मैया से, मेरी बहन से, मेरी भाभी से, मेरे परिवार में किसी से किसी बात को लेकर के अगर अनबन होती है, आपको तकलीफ होती है, आपको कष्ट होता है, तो आप मुझे बताइए। ऐसा नहीं है कि आपके घर वाले, आपके भाई आए, आपके चाचा आए, आपके पिताजी आए और आपने लुगरी उठाया और मायके चल दिया। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। बिना माता पिता के, बिना इनकी आज्ञा के आप अपने पीहर भी नहीं जाओगी, क्योंकि बिटिया का घर तब तक होता है जब तक उसका सिंदूर दान ना हो जाए। सिंदूर दान होने के बाद उसकी ससुराल ही उसका असली घर होता है। जो नायक मायका होता है, ये हर बार बिटिया नया होता है, लेकिन वह अपना घर नहीं होता। बोले सिया रामचंद्र की जय। तो जो बैठे हुए हैं ये दोनों लड़के, जिसको हम मोनू कह रहे हैं और इनको मेनिका कह रहे हैं, इन दोनों का मतलब क्या है जानते हो? किसी भी जात का हो, किसी भी पक्ष का हो, जो बर बैठते हैं, इनका दोनों का नियम है कि राम सरिस बर दुलहिन सीता समधिय दशरथ जनक पुनीता। ये जो मोनू जी बैठे हैं ये स्वयं राम रूप में बैठे हुए हैं, और जो बिटिया बैठी है ये सीता माता के रूप में बैठी है। क्यों? कि इनके दाहिने अंग पे है, इसलिए साक्षात लक्ष्मी है। जब वाम अंग होगी तो इनकी धर्म पत्नी होगी। पूजा में, पाठ में, यज्ञ में, जब तक में आदमी क्या करता है? पत्नी को दाहिने अंग बैठाता है। शास्त्र ये कहता है कि अगर बाजार जा रहे हो पत्नी को लेकर के तो पत्नी आगे हो, आप पीछे हो। लेकिन आजकल जब आगे बेहरारू हो गया, पीछे कहीं सर्व मेहर वैसा है। तो चलो भैया एक काम करा, अब सिंदूर दान का कार्यक्रम किया जाए।